नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज 9 बज चुके हैं और डेली रात को 9 बजे हम 50 प्लस ये प्रश्नों का टेस्ट पढ़ते हैं। वैसे अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि आपको ये डेली क्लास मिलती है। अगर आप वनपाल वन रक्षक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या रीट या बीएसटीसी पीटीटी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल क्लास ये डेली होती है आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आए, लेकिन उससे पहले ये हमेशा के लिए अमूमन ये आप पढ़ते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये करके देखना तो आप कर लेंगे रियली, और आपने ये भी मान लिया है कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से, यार क्या करूँगा यार वो ये ना, तो फिर आपकी हार श्योर है ना, हार श्योर है बिल्कुल, आप जीत कभी भी नहीं सकते। अच्छा, एक ये चीज़ आपके लिए ज़रूर नहीं हो सकती कि आज आसान है लेकिन कल कठिन होगा, क्योंकि अगर आप आज 100 में से आप एक निकल कर आ रहे हैं तो आने वाले कल को 1000 में से आपको निकलना कठिन हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ आज आसान है, जितनी कोशिश हो वो आज की आज करिए। मेरे कहने का मतलब कि आप अभी से तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वैकेंसी आएगी और मैं तैयारी करूंगा या वो ये है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 34/39 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। आज भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे लेकिन बड़े ही सुपर क्वेश्चन होंगे, आपको एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 10.41% है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का वर्ग मील में कितना क्षेत्रफल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो 132 140 आप याद रखेंगे। 132 140 वर्ग मील में है और 34/39 ये वर्ग किलोमीटर में है ये क्षेत्रफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा। सर ये तो हम पक गए ऐसे पढ़ पढ़ के, हाँ तो ऐसे ही आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान का न्यूनतम जो वर्षा वाला स्थान है ना वो है सम। अब आप कहेंगे सर सम कहाँ पे, अरे भैया सम जैसलमेर में है, ठीक है। और वैसे आपसे क्वेश्चन करा जाए कि फलोदी कहाँ पे, तो फलोदी जो है ना ये जोधपुर में, ये शुष्क स्थान माना जाता है, सबसे राजस्थान का शुष्क स्थान ये माना जाता है। रामगढ़ अपने जैसलमेर में ही है, वैसे यहाँ पे सबसे बड़ा राजस्थान का टीवी टावर है वैसे, और सुजानगढ़ चूरू में, वैसे आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वायु घाटियाँ जो है ना वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको बता देना है। वायु घाटियाँ कहाँ पे, ब्यावर और सांबर के बीच में जो स्थित है वो क्षेत्र, वहाँ के उस क्षेत्र को वायु घाटियाँ बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ब्यावर कहाँ पे, बोले सर ब्यावर अजमेर में, और सांबर कहाँ पे, सांबर सर जयपुर में, हाँ तो यही इसी के बीच का क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप जो है ना वो कौन से है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप जो है ना वो कौन से है। अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, परवैयालिक है, या फिर जो है या बरखान है। तो देखिए दोस्तों, वैसे अगर आपका क्वेश्चन सही का पूछा जाए तो सर्वाधिक गतिशील जो बालू का है वो बरखान वाले, ठीक है। कौन से, बरखान, इसको आप आई थिंक नेटवर्क बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके क्षेत्रफल का कभी कभी पूछ लिया जाता, तो 3034 वर्ग किलोमीटर, कितना 3034 वर्ग किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप जैसलमेर कर लेंगे, बोले सर कितना है, तो जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करी जाए तो कितनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर है दोस्तों। 4,850 क्या है, ये राज्यों के साथ है, मतलब आप कहेंगे इसको सीधा सीधा कि भाई अंतर्राज्यीय सीमाएं, राज्यों की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। 1070 की अगर बात की जाए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर आपसे बात करी जाए कि किससे लगती है तो पाकिस्तान से। बोले सर कितनी है, तो 1070, तो 1070 और 4050, 4850 कितने हो जाते, 5920। तो ये कुल जो है अपने राजस्थान का घेराव है ये ऐसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि भाई राजस्थान में जिस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती वह जिला कौन सा है। ऊपर से शुरू कर लेते हैं अपन।
सबसे पहले तो गंगानगर को कर लेंगे, फिर जो है अपन करेंगे बीकानेर को, फिर जो है अपन कर लेंगे जैसलमेर को, फिर जो है बाड़मेर को कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन जो है हमें सही नहीं लग रहा, तो ये हनुमानगढ़ सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो बिल्कुल हनुमानगढ़ को कट कर देते हैं, बाकी इसकी जगह आप गंगानगर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच में कहीं कहीं जो है ना आपको निम्न भूमि मिलेगी। ठीक है सर, हमने तो देखे नहीं, अगर आप निकलोगे खोज करने के लिए तो ज़रूर मिलेगी आपको। जैसे हम बोलते हैं रण या फिर टाट। ठीक है, रण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या फिर वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में इसको टाट क्षेत्र भी बोलते हैं कि रण पड़ी अटे तो हूँ नहीं, रण पड़ी अटे तो हूँ नहीं, टाट पड़ी है नहीं। तो टाट रो आश्चर्य मतलब इनो जो है नहीं है सही जवाब, जो अर्थ है नहीं वो टाट रो मतलब समझ गया बोला। ठीक है नहीं, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया राज्य का जिला कौन सा है। देखिए 2008 को जो जिला बना, और अगर आप समझ गए होंगे कि 2008 में ये सबसे लास्ट वाला जिला बना था, जो कि हम आज पढ़ते हैं प्रतापगढ़ को, और उदयपुर संभाग में है ये प्रतापगढ़। ठीक है, कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में। ठीक है ना, तो कहाँ से किससे अलग होके, तो चित्तौड़गढ़ से अलग होके बना था 26 जनवरी 2008 को। यहीं मैं थोड़ी सी आपके लिए बात कर लेता हूँ कि भाई जो अपना है ना कौन सी डेट याद नहीं आ रही मुझे, जून महीना था आई थिंक, तो 2005 में। ठीक है, 2004, 6, 5 आई थिंक ऐसा ही है। तो 2005 में बनाया गया जो अपना संभाग था लास्ट, वो कौन सा था, वो भरतपुर था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है। सबसे अधिक की बात करें तो आप लोग एकदम से बता देंगे सर मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर लगती है, और सबसे कम पंजाब लगती है दोस्तों, और कितनी लगती है 89 किलोमीटर। कितनी, 89 किलोमीटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ लगती है। ठीक है, राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये आप लोग बता दीजिए। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था। राजस्थान का मध्यवर्ती जो विखंडित जिला है ना, देखिए विखंडित का मतलब कि कहीं ना कहीं उसको खंडित भी किया गया है, कोई न कोई क्षेत्र उसका टूटा हुआ ज़रूर है ना। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो विखंडित जिला है ना वो अजमेर है, क्योंकि आपको पता होगा ब्यावर थोड़ा सा जो है ये अटका हुआ इस साइड में यूँ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप अजमेर को राजस्थान का हृदय भी बोल सकते हैं, राजस्थान का हृदय भी बोल सकते हैं। वैसे राजस्थान का हृदय में नहीं समझो तो राजस्थान का दिल है ना, राजस्थान का दिल कौन सा है, अजमेर है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण में राज्य स्थित है। राजस्थान के दक्षिण में सबसे नीचे की ओर कौन सा राज्य स्थित है, सर सबसे नीचे की ओर तो गुजरात है, हैं गुजरात तो इस साइड में रह जाएगा भैया, एमपी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, लॉक हो जाएगा, लाइक पी ऑप्शन आपका लॉक होगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये स्थित है, लगभग पूर्व में भी कह सकते हैं आप, और दक्षिण तो कंप्लीट कर रही है कवर। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई सभी मरुस्थलीय जिले कितने संभागों में विस्तृत है। अपने जो मरुस्थलीय जिले हैं ना, मरुस्थलीय जिलों की बात करें 12-13 जिले मरुस्थल में जोड़े जाते हैं वैसे 4 संभागों में, क्योंकि देखिए जोधपुर तो है ही है प्रॉपर। ठीक है, और थोड़ा सा बीकानेर थोड़ा सा क्या सारा आता है ना, और जोधपुर, बीकानेर, और एक अपने अजमेर को भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, और जयपुर को भी जोड़ सकते हैं। जयपुर का और अजमेर का थोड़ा सा भाग जरूर आ जाता है इसमें मरुस्थलीय जिलों में। अगला क्वेश्चन, चट्टानी मरुस्थल से असंबद्ध जो जिला है ना वो कौन सा है। चट्टानी मरुस्थल से असंबद्ध जिला, चट्टानी मरुस्थल से देखिए जैसलमेर चट्टानी मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, बीकानेर भी जुड़ा हुआ है, बाड़मेर भी जुड़ा हुआ। चट्टानी मरुस्थल, बाड़मेर में भी चट्टान है, लेकिन जोधपुर में चट्टानें नहीं है मरुस्थल से संबंधित। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में स्थित है। नेहड़ दलदल का विस्तार जो है प्यारे साथियों, जालोर, पाली, हनुमानगढ़ या जैसलमेर। देखिए जालोर, नेहड़ दलदल ये कौन सी नदी से संबंधित है ये भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन आगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जालोर हो जाएगा यहाँ पे। मालवा पठार के विस्तार से असंबंध है। मालवा पठार के विस्तार से असंबंधित क्या है, देखिए
देखिए दोस्तों क्वेश्चन लाजवाब है थोड़ा सा। ऊपनमाल का पठार मालवा से संबंधित है, हाड़ौती का पठार भी है, विंध्यन कगार इससे संबंधित नहीं है, दक्कन का ये हाँ दक्कन है ना, दक्कन का लावा पठार, दक्कन कह लो या दक्कन कह लो, तो ये विंध्यन कगार ये अलग ही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका लॉक होगा। संलग्न जिला नहीं है, देखिए जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, चूरू, ये आसान सा क्वेश्चन है भैया। जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर ये तीनों जो है ना अपने जोधपुर संभाग में पड़ता है ना, यही ना, सही बात है। और चूरू जो है ये कौन से संभाग में पड़ता है, ये बीकानेर संभाग में पड़ता है। तो ये एक असंबद्ध जिला हो गया, या फिर असंलग्न जिला हो गया, या फिर संलग्न नहीं है, कुछ भी कह सकते हो आप। डी ऑप्शन आपका सही होगा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई जो है ना प्यारे साथियों कितनी है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है दोस्तों, कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के एकदम सेंटर से निकल के होती है, ठीक है, निकल के गुजरती है। तो ध्यान रखना ये कुल अपने राजस्थान में 26 किलोमीटर चलती है, और इसी कर्क रेखा को ऐसे जो है माई नदी आती है और ऐसे निकल जाती है, तो माई नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। मरुस्थलीय संभागों में असंबद्ध संभाग कौन सा है, हाल ही में अभी ने अपने पढ़ा, जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है और एक अजमेर है ना, यही पढ़ा आपने, बिल्कुल सर पढ़ा। तो उदयपुर इससे संबंधित नहीं है, उदयपुर तो भैया अरावली से संबंधित है, अरावली पठारस से संबंधित है, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि भाई 21 नंबर है, राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है वो जो है अपना वो चूरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर पूछा है आपको, ठीक है, वह वार्षिक तापांतर चूरू जिले में सर्वाधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपना मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है, इसके नज़दीक में जिला मुख्यालय कौन से ज़िले का लगता है, तो श्री गंगानगर का लगता है। गंगानगर वाले बहुत ही करीब बैठे हैं, मतलब मुख्यालय लेके। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आते हैं, देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा जो जिला है वो केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आता है, केंद्रीय संभाग, तो अजमेर जो जिला है वो अपना केंद्रीय संभाग के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन, नेहर दलदल किसका विस्तार है, वैसे अभी अपन ने पढ़ा कि ये कहाँ पे विस्तृत है, बोले सर जालोर में विस्तृत है। अब मैंने आपको बताया था कि भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आ चुका है, तो ये कच्छ के रन का ही विस्तार है, कच्छ के रन का, कच्छ का रन कह लो, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भैया। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी जो है ये किस जिले पर पड़ती है, सबसे तिरछी, और अगर आपसे पूछे कि भाई सीधी कहाँ पे पड़ती है, एकदम से सीधी वो कहाँ पे पड़ती है, तो मुझे ये भी बताओ आप लोग। और तिरछी का तो मैं आपको बता देता हूँ कि श्री गंगानगर पे तिरछी पड़ती है, क्योंकि गंगानगर दूर रह जाता है और यहाँ कर्क रेखा जैसे कि बहुत नीचे है, तो इस साइड में ऐसे बहुत दूरी हो जाती है। अब आप लोग बताओ कि सबसे सीधी जो है वो कहाँ पे पड़ती है। राजस्थान के ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, वो कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, अपने पढ़ लिया यार, है ना। अगर मैं आपके लिए बात करूं गंगानगर की, गंगानगर 210 किलोमीटर है सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा बनाता है बीकानेर, बीकानेर 168 किलोमीटर बनाता है। जैसलमेर सबसे ज़्यादा बनाता है जो कि 467 बनाता है। और उसके बाद नंबर आ जाता है अपने बाड़मेर का, बाड़मेर 228, ठीक है। पहले नंबर जैसलमेर, दूसरे नंबर बाड़मेर, तीसरे नंबर अपना है गंगानगर, चौथे नंबर बीकानेर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिलहाल अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें जालोर है उसको आप हटा ही दो, जालोर है इसमें भी जालोर है, तो कुल मिला के जालोर है ही नहीं, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई निम्न में से गलत क्या है, निम्न में से गलत क्या है ये आपको बताना। गुरु शिखर सिरोही में है, बिल्कुल सही बात है। तारागढ़ बांसवाड़ा में गलत बात है, गलत बात का कभी अपन हाँ कह नहीं सकते। अचलगढ़ सिरोही में बिल्कुल है, शहर भी सिरोही में है। तो तारागढ़ जो है भैया ये बांसवाड़ा में कब से हो गया, तारागढ़ अपने अजमेर में है, तारागढ़ छोटी
मध्य, जो कि मध्य मेरवाड़ा में भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला जो विच्छेदित या फिर आप कह सकते हो उसे कटा फटा पठार जो है निम्न में से क्या कहलाता है। उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर, जयसमंद से आगे फिर राजसमंद तक होता है वो लासड़िया का पठार हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जयसमंद से गोगुंदा तक आप कह सकते हो। चप्पन की पहाड़ियों से संबंधित जो क्षेत्र है ना वो आड़ोती का पठार है या नागौर उच्च भूमि है या पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर दक्षिणी अरावली प्रदेश है। तो राइट आंसर आप सभी का देखिए, चप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती है, बाड़मेर और जालौर में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। फिलहाल अपना सी ऑप्शन लॉक होगा, बाकी जो है आपकी इच्छा होगी वो आप करेंगे। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह जो है वो कौन सा है, ये आपको बता देना। देखिए दोस्तों, अलवर और भरतपुर सीमा बनाता है, बिल्कुल सर सही है। बीकानेर और गंगानगर ये भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जैसलमेर और जालौर इनका कोई वास्ता ही नहीं है, ये दूर दूर तक रह जाते हैं, दूर दूर ज़्यादा ही नहीं, लेकिन इसके बीच में जोधपुर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है इस साइड में। ठीक है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल सीमा बनाते हैं। तो राइट आंसर असंबंध जो है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सादृश्यता के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। सादृश्यता का मतलब कि आपको एनालॉजी जो ऐसे पूछे जाते हैं ना कि भाई संबंध असंबंध, इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राज्य को छूता नहीं है, मतलब कि वो बिल्कुल हमारे टच नहीं होता, वो कौन सा जिला है। तो भिवानी होता है, झाबुआ भी होता है, कच्छ भी होता है, भटिंडा बिल्कुल भी नहीं होता। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर से पंजाब, पंजाब से अपन आएंगे हरियाणा, हरियाणा से अपन उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, यूपी, यूपी से आ जाएंगे एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से हम जाएंगे वापस गुजरात। फिर हम कहाँ आ जाएंगे, फिर हम वहाँ से आ जाएंगे बाड़मेर और राजस्थान में प्रवेश कर लेंगे और वापस अपन अपने ज़िले जैसलमेर अपने घर आ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का 5 राज्य हो जाते हैं। कौन सा जिला जिलों की अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा कौन सा जिला जिसके ज़्यादा जिले टच करते हैं। तो जो जिला है वो है 8 जिले सीमा बनाते हैं, उस जिले से 8 जिले, वो है पाली दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको कई बार ट्रिक भी बता रही थी। तो बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं। ये क्वेश्चन RAS एग्जाम में अभी अभी पूछा गया था। वैसे इसमें जोधपुर, जैसलमेर और कई लोगों ने क्या किया था, बाड़मेर किया था। हालांकि इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, पर वहाँ पे पेपर में था बाड़मेर भी, तो काफ़ी जनों ने बाड़मेर किया होगा। लेकिन इसका सही जवाब जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है। फिलहाल हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन। इसमें नागौर है, इसका मतलब नहीं करेंगे। इसमें पाली है, इसमें भी नागौर है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को आप रन, भाकर, गिरवा या मेवल कहेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी राजस्थान के, तभी यहाँ पे आपके लिए टाइप करके लाए। भूभाग को किस नाम से जानते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मेवल, और इसी को आप कांठल के रूप में भी जान सकते हैं, कांठल प्रदेश भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है या फिर स्पर्श करता है। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या सभी। देखिए टोटल कितने जिले टच करते हैं, 10 जिले टच करते हैं। तो 10 में से चित्तौड़गढ़ करता है, कोटा भी करता है, झालावाड़ भी करता है। जैसे धौलपुर है, करौली है, वैसे सवाई माधोपुर भी है, बारा भी है ना। तो ये सारे ज़िले यहाँ पे टच करते हैं। और अगला क्वेश्चन, बारा के साथ साथ देखो भीलवाड़ा भी है, प्रतापगढ़ भी है, बांसवाड़ा है, हो गए ना 10। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है। तो 132, 140 वर्ग मील, 152, 140 वर्ग मील, 132, 440 वर्ग मील या 133, 140। 132, 140 वर्ग मील।
सबसे पहले क्वेश्चन में अपन ने इस पर डिस्कस करा था। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से टच करती है? तो राइट आंसर करौली, भरतपुर, धौलपुर या सवाई माधोपुर। बोले सर इसमें तो आप बिंदास कर लीजिएगा धौलपुर। चलो धौलपुर को कर देते हैं सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, या भरतपुर होगा, है धौलपुर होगा या भरतपुर होगा? कन्फ्यूजन आपका भी है ना? हाँ जल्दी बताओ। नंबर 39 पूछा जा रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती है ना। ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 11.66 गुना या 12.66 गुना या 14.66 गुना या फिर जो है 10.66? तो 12.66 गुना जो कि आपका ज़्यादा है। कौन सा जिला? अपना जैसलमेर। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बता रखा 38,401 वर्ग किलोमीटर तो है अपना जैसलमेर, और 30-34 जो है वो है अपना धौलपुर। तो अब आप अनुमान लगा लो कि कितना बड़ा है। 12.66 गुना है भैया। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? बताओ कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का उदयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? इनमें से कौन से जिले की सीमा? देखो सिरोही से तो करती है, बांसवाड़ा से भी करती है, डूंगरपुर से भी करती है, मतलब बाड़मेर से भी करती है, लेकिन प्रतापगढ़ से नहीं करती क्योंकि प्रतापगढ़ से एमपी करता है। निम्न में से कौन ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नाकोड़ा। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे? बोले सर बाड़मेर। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सिंधु बेसिन गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक है? मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करती है वो कौन है? विंध्यन कगार करती है, अरावली करती है, हाड़ौती का पठार करती है, या फिर नागौर उच्च भूमि? तो उच्च भूमि से कोई मतलब नहीं, पठार भी हो सकता है, लेकिन हमारा राइट आंसर अरावली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अरावली सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, कितने 80% है राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है? वर्तमान में जो अरावली पर्वत है ना ये कैसा है? मतलब अवरोधक है या वलित है या अवशिष्ट है? बोले सर वर्तमान में है ना वो है अवशिष्ट प्रकार का है, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है? तो ये अपने जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 23.5 अभी अपन ने पढ़ा बांसवाड़ा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट कटरा गांव है, वैसे सबको पता ही है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये किस जिले से होकर गुजरती है? जिसका लास्ट पॉइंट है कोणा गांव। अब आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर श्री गंगानगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, देखिए यहाँ पे उत्तर है और ये है जो दक्षिण हो गया, और ये है जो उत्तर हो गया, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मान लो पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है, तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है ना वो है 826 किलोमीटर, और ये जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ये 869 किलोमीटर। ठीक है, 826 दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के 826 हो जाएगा, और लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम के 869 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? हेलो, ये जो है ना 43, ये डिफरेंट है अपनी चौड़ाई और लंबाई का। कितना डिफरेंट है? 43। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सभी। चलो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा जो बड़ा जिला है ना
वो है भाई साहब बाड़मेर ज़िला, 28,387 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संभाग मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा संभाग है जिसको आप मरुधर के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप मारवाड़ भी बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें जिस संभाग को आप बोलते हैं ना, उस संभाग का नाम जोधपुर, और इसमें कुल 6 जिले कवर होते हैं। तो सबसे बड़ा है, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वैसे। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हुए अपने मात्र 25 मिनट में। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। आई होप कि क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और वैसे कल आप लोगों से क्वेश्चन किया था मैंने, क्लास तो कल लाइव नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत दुख दिया था उस क्लास ने। तो भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो बागोजी जाट है दोस्तों। हालांकि ये लोक नृत्य वैसे शुरुआत तो गुजरात से होती है, पर हमारे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता का जो आंसर देने वाले टॉप 10 जो भाई बने वो इस प्रकार है। जय माता दी एंटरप्राइजेज सबसे फर्स्ट में है, अफसाना खान सेकंड पे है, खुशबू सोनी थर्ड पे, अतिथि मीना, केपी, महेंद्र कुमार तेना, सुरेंद्र फैक्ट, राखी पारिक, रेणु शर्मा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग एक्टिव रहा करें, बस सभी से यही गुजारिश रहेगी, आशा रहेगी आप सभी से। और आप लोग आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और मैं आप लोगों को पहले अब से बता देता हूं कि अपनी डेली कल से ही, खैर लिख लो आप लोग, कल से आपके लिए पहली क्लास रहेगी। जो भी रहेगी वो मैं आपको कल ही आपको पता चलेगा। लेकिन अब टॉपिक वाइज आपके लिए क्लास चलेगी रात वाली। अब आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो आपके लिए ये कारगर साबित होगी इतनी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? वैसे अब मैं क्लास आपके लिए शॉर्ट करने वाला हूँ, या तो एक क्लास ही रहेगी, अगर 2 क्लास भी रहेगी तो फरवरी तक रहेगी, उसके बाद नहीं, है ना। इसका भी मैं रीज़न आप लोगों को बता दूंगा, वैसे जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। तो जो अभी क्लास आ रही है उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको कि अभी आपके लिए जो क्लासें हो रही है ना उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और अब आपके लिए क्लास शॉर्ट होगी, मतलब कि पहले 3 क्लास हो जाती थी, तो अब आपके लिए सिर्फ 1 क्लास ही होगी। लेकिन कोशिश करूँगा कि फरवरी आपको 2 क्लास दूँ, बट मुझे नहीं लगता हो पाएगा। इसका रीज़न वो मैं ज़रूर जल्दी बताऊँगा आप सभी को। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस बने रहिएगा राजस्थान क्लासेस के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।